ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, माँ बाप और उनके दो बेटे। बड़ा बेटा था शिवम, दिखने में इतना स्मार्ट कि जो भी देखे बस देखता रह जाए। जब शिवम की शादी की बात चली तो लड़की गीता ने उसकी सिर्फ एक फोटो देखी और तुरंत कह दिया, शादी करूंगी तो बस इसी लड़के से, वरना किसी से नहीं। लड़की वालों ने समझाया, बेटा लड़का गरीब घर से है, सोच लो। लेकिन गीता ने साफ कह दिया, गरीबी से क्या होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। फिर दोनों की शादी हो गई। गीता अपने साथ काफी दहेज लेकर आई थी। शुरुआत में घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद गीता प्रेग्नेंट हो गई। अब शिवम की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। घर की हालत पहले से ही कमजोर थी, कमाई इतनी नहीं थी कि पूरे घर के लिए अच्छे फल और खाना ला सके। लेकिन दूसरी तरफ गीता की तबीयत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसे चक्कर आते, कमजोरी महसूस होती और डॉक्टर ने भी कहा था कि उसे अच्छा खाना और फल देना बहुत जरूरी है। एक दिन शिवम चुपचाप गांव के पंडित जी की दुकान पर गया और वहां से कुछ फल उधार लेकर आ गया। वो नहीं चाहता था कि घर में किसी को पता चले, इसलिए उसने फल छुपाकर अपनी पत्नी गीता को दे दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब शिवम रात में फल लेकर कमरे में जा रहा था, तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। बस फिर क्या था, पूरा घर गुस्से से भर गया। शिवम की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, वाह रे बेटा, घर वालों के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैडम के लिए छुप छुप कर फल आ रहे हैं। शिवम हाथ जोड़कर बोला, माँ मेरे पास पैसे नहीं थे, गीता को बहुत कमजोरी हो रही थी, इसलिए मैं पंडित जी की दुकान से उधार फल ले आया। कुछ दिनों बाद पैसे दे दूंगा। लेकिन उसकी माँ को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अगले ही दिन वो खुद पंडित जी की दुकान पर पहुंच गई और वहां जाकर पूछा, सच सच बताना, क्या शिवम यहाँ से उधार फल ले गया था? पंडित जी बोले, हाँ बहन जी, वो कह रहा था कि पत्नी की तबीयत खराब है, कुछ दिन बाद पैसे दे जाएगा। इतना सुनने के बाद भी शिवम की माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो घर लौटी और गीता को ताने मारने लगी, उधार के फल खिलाए जा रहे हैं मैडम को, घर की हालत दिखती नहीं क्या? धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि पूरे घर में रोज लड़ाई होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आगे की सच्ची कहानी दूसरे पार्ट में देखिए।